हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं बच्चों। आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ। ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आइडेंटिफिकेशन दिया था। चलिए अब मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं सॉल्यूशन करूँगा और आप लोग भी देखेंगे, समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्न बिंदुए किस पाद या चतुर्थांश में स्थित है। निम्न बिंदुए किस पाद या चतुर्थांश में स्थित है। मैंने कल ही बताया था कि दो तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। जो 9th क्लास के लिए भी क्वेश्चंस अच्छा है, क्योंकि 9th क्लास में शायद पाद के नाम से जाना जाता है और 10th क्लास में चतुर्थांश। अब बात करते हैं कि निम्न बिंदुए किस पाद या चतुर्थांश में स्थित है। तो कल ही मैं बताया था कि देखिए एक तल होता है, उस तल को 4 भागों में बांटा गया था। पहला भाग को तल को पहला को हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, और दूसरा को द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, तीसरा को तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, चौथे को है ना चतुर्थांश बोलते हैं या पाद बोलते हैं। तो इससे पहले जो मैं वीडियो दिया था तो मैं बोला था कि जो प्लस प्लस में रहेगा वो प्रथम होगा, है ना। जो माइनस और प्लस में रहेगा, जो माइनस माइनस में रहेगा वो तृतीय होगा, और जो प्लस और माइनस में होगा वो चतुर्थ होगा, और जो माइनस और प्लस में होगा वह द्वितीय होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 4 - 2। तो आप देख रहे होंगे कि 4 जो है सब प्लस में है, 4 जो है सब प्लस में है और 2 जो है सब माइनस में है। तो यहाँ पे दिखाई रहा कि प्लस माइनस किस पाद में स्थित होगा। तो आपने बता सकते हैं कि सर प्लस माइनस तो यहाँ है, चतुर्थ होगा, यानी ये कह सकते हैं कि यह चतुर्थ पाद में होगा। समझ गए। ठीक, -5 और 6 एक माइनस में है और प्लस में है। तो माइनस प्लस को किस में लिखेंगे, तो माइनस और प्लस देख लेंगे कि यह द्वितीय पाद में होगा। यहाँ देखिए द्वितीय पाद में होगा तो दूसरे नंबर में यह होगी, यानी हम लिख सकते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में द्वितीय चतुर्थांश लिख देना। ओके। अब है 3 और 7 है तो दोनों प्लस में है, तो प्लस वाला को हम प्रथम बोलते हैं, यानी प्रथम पाद बोलते हैं या चतुर्थांश बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। प्लस और माइनस में है, 7 प्लस में है, 4 क्या है माइनस में है। तो ये प्लस माइनस को हम क्या बोलेंगे, तो प्लस माइनस यहाँ देख लीजिए चतुर्थ है, तो चतुर्थ है ना पाद होगा स्थित, है ना। तो नेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट है क्या कि -6 और -2, यानी दोनों माइनस में है। क्या है, दोनों माइनस में है। जब दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में किसका होता है, तृतीय का होता है, यानी तृतीय चतुर्थांश होगा, तृतीय पाद होगा। देखिए इसमें भी माइनस माइनस होगा, -3 -2 होगा, तो भी माइनस माइनस में है, तो भी क्या होगा, तृतीय होगा। तो यह जो क्वेश्चन हैं आप लोगों को मैट्रिक के एग्जाम में करीबन 2-3 क्वेश्चंस आएंगे, करीबन 2-3 क्वेश्चंस आएंगे, माने किस पाद में स्थित है। तो इसको बेसिक यह नॉलेज है, इसको आप लोग ध्यान रखना होगा जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th वाले। तो इसको याद करके रखना है, बस कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट को याद रखना है और इस तरह से सॉल्व कर लेना है। वहाँ पे ये नहीं लिखना होगा कि प्लस माइनस माइनस, बस देखना है जो आपका डिजिट दिया हुआ है, अंक दिया हुआ है, उस अंक को पहचानेंगे कि कौन सा प्लस में है कौन सा माइनस में है, और प्लस माइनस को क्या कहते हैं और माइनस माइनस को क्या कहते हैं। ये चीज़ आप लोगों को नॉलेज में रखना है। चलिए तो फिर देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अब देखते हैं। अब कहता है कि निम्न बिंदुए किस अक्ष पर स्थित है ना। निम्न बिंदुए किस अक्ष पर स्थित है। अब देखिए बात करते हैं कि अक्ष की बात होती है तो अक्ष क्या आता है, 2 अक्ष होते हैं। मैंने बताया था कल, बताया था कि एक होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष, है ना।
कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर होगा और कौन सा बिंदु वाई अक्ष पर होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर अगर कोई भी बिंदु अगर प्लस पहले जीरो लेकर आता है ना, पहले अगर जीरो लेकर आता है तो वह वाई अक्ष पर होगा। अगर जीरो पहले लेकर आया हो तो वह कहाँ होगा, वाई अक्ष पर होगा, है ना। अगर जीरो बाद में लेकर आया हो, बाद में, तो ये एक्स अक्ष पर होगा। आप समझ क्वेश्चन को बना लेंगे कि जीरो जो पहले आया है तो कहाँ होगा, वाई अक्ष पर होगा, और जीरो जो बाद में आया है तो कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर होगा। तो चलिए इसको मैं दिखलाता हूँ कि कैसे एक्स अक्ष पर होगा और कैसे वाई अक्ष पर होगा, है ना। इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे कोई एक ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे संख्या जो है, पहले हम किसी एक संख्या को समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लें कि हम 4 को समझाते हैं, तो 1 होता है, 2 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है ना। ये 0 होता है, ऊपर 1 होता है, ऊपर 2 होता है, 3 होता है, नीचे माइनस में होता है। तो यहाँ बात करते हैं कि 4 और 0। तो पहले जो है, यहाँ पे देख रहे होंगे 4 और 0, तो पहले जो है एक्स पर होता है और दूसरा कहाँ होता है, वाई पे। इसका मतलब है कि एक्स पे पहले क्या देखना है, हमको 4 देखना है। एक्स अक्ष देखिए, ये एक्स है, वो है एक्स डैश है, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया। तो एक्स अक्ष पे हमको 4 को ढूंढना है, ढूंढ लिए, 4 हमको यहाँ मिला। वाई पे हम 0 देखेंगे, तो वाई पे 0 देखेंगे तो वाई कहाँ मिला, यहाँ मिलेगा। तो यहाँ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, यहाँ तो मूल बिंदु का होता है। तो इसका मतलब है कि 4 पर होगा। तो 4 यहाँ बिंदु है, यही पे होगा जो एक्स अक्ष पर बन रही है, एक्स अक्ष पर क्या है, बन रही है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया कि अगर जो 0 बाद में आया हो, किसी संख्या का बाद में आया हो, तो वह कहाँ पड़ रहा है, एक्स अक्ष पर हो रहा है ना। तो यह जो है एक्स अक्ष पर होगा, ये वाई पर होगा, ये एक्स अक्ष पर होगा, है ना। जो 0 पहले आएगा तो क्या होगा, वाई पर होगा, जो बाद में आएगा तो एक्स पर होगा। तो शायद समझ में आ गया, है ना। सीधा सीधे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो बाद में आया हो, बाद में 0 आया हो, तो कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर होगा। अब पहले आया हो तो वाई पर होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए देख लेते हैं। ये बाद में आया है, बाद में आया तो कहाँ होगा, एक्स पर होगा। ये देखिए पहले आया है तो कहाँ होगा, वाई अक्ष पर होगा, सब में अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा इस क्या है, अभी बाद में आया है तो कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर होगा। पहले आया है तो कहाँ होगा, वाई पर होगा, है ना। ये क्या है, बाद में आया है तो कहाँ होगा, एक्स पर होगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन भुज तथा कोटि है। निम्नलिखित में कौन बिंदु भुज और कोटि है। ध्यान दीजिएगा, मैं भुज और कोटि को बताया था, है ना। तो भुज को एक और नाम है एब्सिस्सा भी बोलते हैं, और कोटि को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो भुज और कोटि को हम पहचानेंगे। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कोई हमको बिंदु 4 है और 3 है, तो एक्स और वाई तो हम जानते हैं कि पहला नंबर पे जो एक्स अक्ष पर ढूंढा जाता है, दूसरा वाई पर ढूंढा जाता है। तो एक्स वाला को ही भुज कहा गया है, एक्स वाला को भुज कहा गया है, और वाई वाला को कोटि कहा गया है। तो चलिए आप समझ गए होंगे, यानी कहने का मतलब है कि पहले भुज होता है और बाद में कोटि होता है, ठीक है। यानी पहले भुज होता है और बाद में कोटि होता है। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है कि पहले भुज होता है और बाद में कोटि होता है। भुज कोमा कोटि, यानी भुज के जगह पर 4 आया है ना, 9 आया है ना, 7 आया है, 0 आया है, 3 आया है, ये सब क्या है, भुज हैं। और जो बाद वाले क्या हैं, कोटि हैं, ठीक है। चलिए है ना। तो बताइए, पहले भुज होता है ना, और फिर बाद में कोटि होता है।
इसी तरह से ना है, कोष्टक में रहता है ना। तो चलिए भुज कितना है, तो सर कहिएगा सर भुज जो है 4 है, कोटि कितना है, तो 8 है नहीं। ठीक इसी तरह से इसको देख लेंगे, भुज कितना है, पहले आया है ना, तो 9 है, कोटि कितना है, तो 5 है। चलिए इसको देख लेते हैं, तो भुज कितना है, 3 है, कोटि कितना है ना, तो 0 है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, यानी पहले वाला को भुज बोलेंगे, बाद वाला को कोटि बोलेंगे। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा होगा, समझना भी चाहिए, नहीं तो फिर बैक करके अब देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में, लास्ट क्वेश्चन होगा। अब है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मूल बिंदु आपने देखा होगा कि यह जो है ये 2 अक्ष होते हैं, शायद आप जानते होंगे, एक्स होता है, ओ होता है, एक्स डैश होता है, वाई होता है और वाई डैश होता है। तो जो कटान बिंदु है, जो चारमाहान है, इस चारमाहान को ही मूल बिंदु कहा गया है, इसी को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स का भी 0 होता है, वाई का भी 0 होता है, यानी इसका बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि सर मूल बिंदु का निर्देशांक यानी कहने का मतलब है कि इसका 0 0 होता है, नहीं क्या होता है 0 0। तो यहाँ लिख लेंगे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0, याद कर लीजिएगा, बहुत ही विवेक क्वेश्चन से, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आती रहती है। चलिए ठीक है, आज वीडियो यहीं तक है। आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और समझ में आना भी चाहिए। और तो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा, बहुत सारे इसमें और भी मैथ हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, मध्य बिंदु निकालना, बहुत सारे ऐसे मैथ इसमें पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद ग्राफ बनाना सिखाएंगे। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत। आप लोग इस तरह से वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद जय भारत।